पुराने ग्रंथों में पाताल लोक का उल्लेख बार बार आता है। कहते हैं वहाँ नागराज वासुकी का साम्राज्य है, राक्षसों की बस्तियां हैं और दिव्य शक्तियों के रहस्य छिपे हैं। लेकिन क्या सच में कोई इस लोक तक जा सका है? क्या वहाँ जाने का कोई मार्ग है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें सत्य और कल्पना का अद्भुत संगम है। एक ऐसे युवक की कथा जिसने पाताल लोक की सच्चाई जानने का प्रण लिया और उसके बाद जो हुआ वह रहस्य, रोमांच और ज्ञान से भरा था। एक रहस्यमय खोज। अयोध्या के पास एक गांव था, कपिलपुर। वहां एक युवा तपस्वी आर्यन रहता था। वह बचपन से ही वेदों, पुराणों और योग विद्या का अध्ययन करता था। उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि पाताल लोक सच में अस्तित्व में है या यह मात्र एक मिथक है। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले जो बहुत रहस्यमयी थे। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें पाताल लोक की सच्चाई जाननी है तो नाग द्वार का रहस्य समझो। पर ध्यान रहे, यह यात्रा सरल नहीं होगी। आर्यन ने ठान लिया कि वह नाग द्वार को खोजेगा। नाग द्वार की खोज। कई महीनों की खोज के बाद आर्यन को हिमालय की एक गुफा में एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, जिसका मन पवित्र, जिसका हृदय निर्भय, वही नाग लोक का द्वार पा सकता है। आर्यन ने ध्यान साधना शुरू की। कई दिनों तक वह अन्न जल त्याग कर तपस्या करता रहा। अचानक एक रात उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। एक रहस्यमयी द्वार उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। लोक का प्रवेश द्वार। आर्यन ने जैसे ही उस द्वार से प्रवेश किया, उसे लगा कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। वहाँ चारों ओर अजीब सी रोशनी थी, हवा में सर्प की गंध थी और सामने नागराज वासुकी खड़े थे। वासुकी बोले, तुम यहाँ कैसे आए? यह स्थान साधारण मानवों के लिए नहीं है। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि पाताल लोक क्या सच में अंधकारमय और राक्षसों से भरा हुआ है। वासुकी मुस्कुराए और बोले, सत्य केवल वही देख सकता है जो अहंकार और भय से मुक्त हो। मैं तुम्हें पाताल लोक की सच्चाई दिखाऊंगा क्योंकि मुझे तुम नेक और ईमानदार युवा लगते हो। पाताल लोक का रहस्य। आर्यन को पाताल लोक की गलियों से गुजरने पर एहसास हुआ कि यह केवल अंधकारमय स्थान नहीं था, बल्कि एक अद्भुत और विकसित समाज था। यहाँ ऊंची ऊंची नगरी थीं, विशाल मंदिर थे और ज्ञान की गुप्त शाखाएं थीं। वासुकी बोले, लोग सोचते हैं कि पाताल लोक में केवल राक्षस और दानव रहते हैं, लेकिन यह केवल आधा सत्य है। वास्तव में यह स्थान दिव्य ज्ञान, गूढ़ विज्ञान और अलौकिक ऊर्जा का भंडार है। आर्यन ने देखा कि वहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान थे। वे गुप्त विद्याओं और औषधियों में निपुण थे। उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो पृथ्वी पर भी नहीं थीं। आर्यन ने पूछा, तो फिर पृथ्वी पर इसे अंधकारमय क्यों बताया जाता है? वासुकी बोले, क्योंकि जो चीजें मनुष्य समझ नहीं सकता वह उन्हें भय के रूप में देखता है। आर्यन को समझ आ गया कि वास्तविकता वह नहीं जो दिखाई जाती है, बल्कि वह है जो अनुभव की जाती है। सबसे बड़ा सबक, पृथ्वी और पाताल का संतुलन। जब आर्यन वापस आने वाला था, तब वासुकी ने उसे एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताया। वासुकी बोले, पृथ्वी और पाताल लोक केवल दो अलग अलग स्थान नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक संतुलन बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर जो ऊर्जा बढ़ती है, उसका प्रभाव पाताल लोक पर भी पड़ता है। अगर कोई मनुष्य लालच, क्रोध और अधर्म में डूब जाता है, तो पाताल लोक में भी अशांति बढ़ जाती है। आर्यन यह सुनकर चौंक गया। उसे समझ आया कि यदि पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञान बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर होगा। वासुकी ने उसे एक चेतावनी दी।
यदि मनुष्य अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन पाताल लोक से विनाशकारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और पृथ्वी को संकट में डाल देंगी। आर्यन अब यह जान चुका था कि केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान भी आवश्यक है। अंतिम परीक्षा। जब आर्यन वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो वासुकी ने उसे अंतिम परीक्षा से गुजरने को कहा। उन्होंने एक रहस्यमय दर्पण आर्यन के सामने रखा और बोले, यदि तुमने वास्तव में सत्य को समझा है तो इस दर्पण में अपना असली स्वरूप देखोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन अभी भी मोह और अहंकार से भरा है तो यह दर्पण तुम्हें केवल भ्रम ही दिखाएगा। आर्यन ने ध्यानमग्न होकर दर्पण में देखा। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। उसने उसे स्वयं का असली स्वरूप दिखा, एक आत्मा जो किसी भी लोक की सीमाओं में नहीं बंधी थी। वासुकी मुस्कुराए और बोले, अब तुम जान गए कि सत्य क्या है। तुमने पाताल लोक के रहस्य को समझ लिया है। जाओ और इस ज्ञान को सही तरीके से संसार में फैलाओ। जब आर्यन वापस लौटने लगा तो वासुकी ने उसे एक दिव्य ग्रंथ दिया और कहा, यह वह ज्ञान है जो मनुष्य को सत्य का बोध कराएगा। लेकिन याद रखना, सत्य को केवल वही देख सकता है जो स्वयं को समझ चुका हो। आर्यन ने प्रणाम किया और पृथ्वी पर वापस लौट आया। अब उसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसे सही दिशा में फैलाना था। आर्यन वापस लौटा और उसने उस ज्ञान को अपने शिष्यों में बांटना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने उस ज्ञान को विकृत कर दिया और पाताल लोक का नाम केवल भय और अंधकार से जोड़ दिया। अंतिम संदेश। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हर रहस्य के पीछे एक गहरी सच्चाई होती है। केवल बाहरी स्वरूप देखकर निष्कर्ष निकालना गलत है। अधर्म और अज्ञान केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। सत्य केवल किताबों में नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता में छिपा होता है। अगर मनुष्य सही दिशा में नहीं बढ़ेगा, तो नकारात्मक शक्तियां जागृत होकर विनाश ला सकती हैं। ज्ञान का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब प्रश्न यह है, क्या हम केवल यह कहानी सुनकर इसे भूल जाएंगे या इससे कुछ सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे? यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर देती है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे केवल सुनकर भूल जाएं या इससे कुछ सीखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको नया दृष्टिकोण मिला, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। क्या आपको लगता है कि पाताल लोक सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? इस तरह की और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, सत्य की खोज केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसे समझने और अपनाने से होती है।